प्रार्थना का विज्ञान। क्या प्रार्थना में विज्ञान है? जी हाँ, प्रार्थना में बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत ही रहस्य है। क्योंकि हम प्रार्थना जब भी प्रभु के चरणों में करते हैं तो वह सिर्फ एक वाणी से, एक मन से, एक विचार से प्रार्थना नहीं होती है, वह एक हृदय से प्रार्थना होती है। जब हम हृदय से प्रार्थना करते हैं, प्रभु के चरणों में नमन करते हैं, तो प्रभु उसे ज़रूर सुनते हैं। जैसे जैसे शरीर के लिए अन्न अनिवार्य है, वैसे ही आत्मा के लिए प्रार्थना अनिवार्य है। असल में तो शरीर के लिए अन्न इतना जरूरी नहीं जितनी आत्मा के लिए प्रार्थना, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निराहार रहना भी आवश्यक है। परंतु प्रार्थना का उपवास तो हो ही नहीं सकता। प्रार्थना तो प्रतिदिन करनी पड़ती है और करना आवश्यक है। प्रार्थना का एक अन्य मुख्य आधार है विश्वास। प्रभु के प्रति विश्वास उत्पन्न करें। अक्सर देखा गया है कि हम ईश्वर को पुकारते हैं, परंतु उनकी सत्ता में विश्वास नहीं रखते, उनके सामर्थ्य के प्रति शंकालु रहते हैं। एक बार एक पुरोहित जी पहाड़ की चोटी से गिर गए और पेड़ की एक शाखा पर जा लटके। उन्हें तुरंत ईश्वर की याद आई। मन से प्रार्थना के स्वर फूट पड़े, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कुछ ही क्षणों में बाद पुरोहित जी अपने अंतस मन से ईश्वर की आवाज़ सुनाई दी, हे पुत्र, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हो गया हूँ। तुम मुझ पर विश्वास रख, उस शाखा को छोड़ दो, मैं तुम्हें नीचे से पकड़ लूँगा। इतना सुनना था कि पुरोहित जी फिर से चिल्लाए, यहाँ कोई है जो मेरी रक्षा कर सके, जो मेरी मदद कर सके? अर्थात पुरोहित जी ईश्वर की आज्ञा को स्वीकार नहीं कर पाए, अन्य सहारे ढूंढने लगे। ऐसा खोखला हमारा विश्वास, फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारी प्रार्थना फलित होगी? यदि विश्वास है ईश्वरीय सत्ता पर, तो चमत्कार घटने में भी देर नहीं लगती। इस पर प्रमाणित करने के लिए असंख्य उदाहरण है। एक बार एक गांव में भारी अकाल पड़ गया। पशु पक्षी नर नारी दाने दाने को तरसने लगे। तब गांव के वृद्ध लोगों ने निर्णय लिया कि सभी गांववासी मंदिर में एकत्र होकर ईश्वर से वर्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। तय समय सभी गांववासी मंदिर के ओर बढ़ने लगे। तब एक छोटी सी बच्ची इस जन समूह का अंग थी। हैरत की बात, उसके हाथ में एक छतरी भी थी। लोगों ने जब उससे छतरी लेकर चलने का कारण पूछा तो वह बोली, अरे हम प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर उसे सुनकर हमारी इच्छा पूरी करेंगे, अंततः बारिश होगी, इसलिए मैं छतरी साथ लेकर प्रार्थना स्थल पर जा रही हूँ। जब हमारे भीतर ईश्वर के प्रति ऐसा अगाध विश्वास होता है तो ईश्वर भी हमारी प्रार्थना अनसुनी नहीं कर पाते। सच्ची प्रार्थना स्तुति तो एक ज्ञानी भक्त के आभूषण होते हैं। सांसारिक व्यक्ति तो इन्हें धारण करने की क्षमता कहाँ। वह तो ईश्वर से जब वार्ता करता है तो वह मांगों की सूची या सौदा कर देता है। प्रार्थना वाणी का वैभव ही नहीं, उसका उत्पत्ति स्थल कंठन नहीं, हृदय से निकला हुआ प्रार्थना है। यदि प्रार्थना में केवल शब्द हैं, भाव नहीं, तो वह प्रार्थना नहीं हो सकती। तात्पर्य यह है कि वह ईश्वर तक नहीं पहुंच सकती। प्रार्थना तो अद्भुत भाव है जो हृदय की गहराइयों से प्रफुल्लित होता है। इसलिए संतों ने, महापुरुषों, भक्तों की प्रार्थनाओं में अनेक भावों के रंग मिलते हैं। ये भावनाएं सांसारिक या दैहिक मनोकामनाएं नहीं हुआ करती, अपितु आत्मविकास या ईश्वर प्राप्ति का उत्कृष्ट ध्येय होता है। ऋषियों के हृदयों से प्रार्थना स्वीकार निकलते हैं, स्वर निकलते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आप हमें असत्य के मार्ग से ले चलें, अंधकार से हटाकर प्रकाश की राह पर प्रशस्त करें, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलें। ऐसे संत महापुरुष प्रार्थना किया करते हैं। यह प्रार्थना एक उत्कृष्ट पक्ष है, परंतु हमारे महर्षियों ने केवल एक स्व कल्याण के लिए प्रार्थना नहीं की, उनकी प्रार्थनाओं में विश्व कल्याण के भाव भी थे। तभी तो ऋषियों ने कहा है भक्त प्रहलाद के बारे में,
ऐसे भक्त प्रहलाद के भी एक प्रार्थना हुआ करती थी। भक्त प्रहलाद कहते हैं कि भक्त प्रहलाद ने भी नरसिंह रूप में प्रकट हुए भगवान के समक्ष प्रार्थना की, हे जगदीश्वर, जैसे राजा और सेवकों से स्वार्थवश स्वामी सेवक का संबंध रहता है, वैसा ही आपका मेरा संबंध है। नहीं, मैं आपका निष्काम सेवक हूँ और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। इसलिए आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे यही चाहता हूँ कि मेरे हृदय में कभी किसी भी कामना का बीज अंकुरित ना हो। महाप्रभु चैतन्य के बारे में अक्सर आप सुना होगा, उनका भी ऐसी एक प्रार्थना हुआ करती थी। आइए सुनते हैं। महाप्रभु चैतन्य तो अक्सर प्रभु के समक्ष प्रार्थना करते हुए भाव विभोर हो जाते थे। उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगता था और वाणी में बस यही शब्द निकलते थे, हे जगदीश, मुझे धन जन सुंदर कविता कुछ भी नहीं चाहिए, बस जन्म जन्मांतर मेरी आपसे भक्ति हो। और हे गोविंद, वह दिन कब होगा जब आपका मेरी आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रभावित होगी, मेरी वाणी प्रेमावेग से गदगद हो जाएगी और मेरा शरीर पुलकित हो उठेगा। सिर्फ आपके नाम लेने से ही मेरे आंखों से अश्रु बह निकलेंगे। ऐसा वह दिन कब आएगा? इन प्रार्थनाओं में भक्त न ईश्वर से सांसारिक वस्तुओं की मांग कर रहा है, न मुक्ति मोक्ष और न ही विश्व कल्याण की। उसकी अभिलाषा केवल एक है, ईश्वर के मधुर रूप का वर्णन पाने की। वह प्रभु को प्रभु के लिए पुकार रहा है। उसकी प्रार्थना है कि ईश्वर की सानिध्य उसे मिल जाए और वह भक्त की यह प्रार्थना पूर्ण हो जाती है तो फिर कोई शेष प्रार्थना नहीं रहती।